लगता है कि तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, कि तुम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। सुबह उठना, भागना, काम करना और फिर वही डर कि कल क्या होगा। सच कड़वा होता है और आज का सच बहुत कड़वा है। 99% तुम्हारे जो डर हैं, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देते, वो तुम्हारे हैं ही नहीं। वो डर हेल्यूसिनेशंस हैं। वो एक वहम है जो तुम्हारे समाज और पिछले 100 सालों की जनरेशंस ने तुम्हारे दिमाग में डाले हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। मैं तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं जिसने यह साबित कर दिया कि हम इंसान आजाद नहीं हैं, हम बस ट्रेंड और फियर के गुलाम हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज हम बात करेंगे द 5 मंकीज एक्सपेरिमेंट की। लेकिन यह कोई साइंस क्लास नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की एक हॉरर स्टोरी है। एक पिंजरा है, उसके अंदर 5 बंदर हैं। पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर लटक रहे हैं केले, सुनहरे ताजे केले। बंदरों का स्वभाव है, उन्हें भूख लगती है। एक बंदर हिम्मत करता है, वो सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही उसका हाथ केलों को छूने वाला होता है, साइंटिस्ट एक पाइप से बर्फ जैसा ठंडा पानी उस बंदर पर मारते हैं। लेकिन वो सिर्फ उस एक बंदर को नहीं भिगाते, वो पिंजरे में मौजूद बाकी 4 बंदरों पर भी वही ठंडा पानी डाल देते हैं। हर कोई कांपने लगता है। दर्द, खौफ, बंदर नीचे गिरता है, सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदर कोशिश करता है। उसे लगता है शायद पहले वाले ने गलती की होगी। वो ऊपर चढ़ता है और फिर वही सजा, ठंडा पानी सब पर। हर एक बंदर ठिठुर रहा है, चीख रहा है। अब पिंजरे में एक नया नियम बन गया है, सीढ़ी पर चढ़ोगे तो दर्द मिलेगा। अब साइंटिस्ट्स अपना खेल बदलते हैं। वो पानी का पाइप हटा देते हैं और वो 5 पुराने बंदरों में से एक को बाहर निकालते हैं और एक नया बंदर अंदर डालते हैं। इस नए बंदर को पानी के बारे में कुछ नहीं पता। उसने कभी वो दर्द महसूस नहीं किया। वो मासूम है। वो सीढ़ी देखता है, वो केले देखता है। वो सोचता है, अरे वाह, दावत। वो जैसे ही सीढ़ी पर पहला कदम रखता है, जानते हो क्या होता है? पानी नहीं आता। बाकी के 4 बंदर उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे मारते हैं, उसे काटते हैं, उसे सीढ़ी से नीचे खींच लेते हैं। नया बंदर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो दोबारा कोशिश करता है और इस बार उसे और बुरी तरह पीटा जाता है। उसे नहीं पता कि ऊपर ठंडा पानी है या नहीं। उसे बस इतना पता है, अगर मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे अपने लोग मुझे मार डालेंगे। धीरे धीरे साइंटिस्ट्स सारे पुराने बंदरों को बदल देते हैं। अब पिंजरे में 5 नए बंदर हैं। इनमें से किसी ने भी कभी ठंडा पानी महसूस नहीं किया, किसी ने भी कभी उस सजा को नहीं भोगा। लेकिन फिर भी अगर कोई छठा बंदर वहां आता है और सीढ़ी की तरफ देखता भी है, तो ये 5 मिलकर उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ऐसा ही होता है। That's just how things are done here। ये सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं है। शीशे में देखो, ये तुम्हारी कहानी है। भारत में हमारे पास इसका एक और नाम है, क्रैब मेंटालिटी। अगर तुम एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़े रख दो तो बाल्टी पर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर उसे वापस नीचे खींच लेंगे। तुम्हारी जिंदगी में वो ठंडा पानी क्या है? वो ठंडा पानी है, लोग क्या कहेंगे। जब तुम कहते हो मुझे बिजनेस करना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे ये 9 to 5 की गुलामी नहीं करनी, तो तुम्हारे आसपास के बंदर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम सीढ़ी चढ़े तो सजा सबको मिलेगी। उन्हें लगता है कि तुम सेफ पाथ छोड़कर पाप कर रहे हो। वो तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। वो तुम्हें फिजिकली नहीं मारते, लेकिन वो तुम्हारे सपनों की हत्या करते हैं। और सबसे डरावनी बात, वो यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते हैं। वो भी उसी डर के शिकार हैं जिसे उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया। वे डरे हुए हैं क्योंकि पास्ट जनरेशंस डरी हुई थी। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या आज भी ऊपर ठंडा पानी है। तुम्हें पता है पिंजरा इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह तुम्हें एक झटके में नहीं मारता, यह तुम्हें धीरे धीरे मारता है। अगर तुम एक मेंढक को खौलते हुए पानी में डालोगे तो वो तुरंत कूद कर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे ठंडे पानी में डालो और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गैस चालू करो, तो मेंढक बाहर नहीं कूदेगा, वो उस गर्मी को एंजॉय करेगा।
उसे लगेगा सब ठीक है, उसे सुस्ती आएगी, और जब तक उसे एहसास होगा कि पानी खौल रहा है तब तक उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी होगी। वो उसी बर्तन में उबल कर मर जाएगा। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिग्मैन ने इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा था। जब किसी इंसान या जानवर को बार बार यह महसूस कराया जाता है कि उसकी कोशिश बेकार है तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। तुमसे बचपन से कहा गया, तुमसे नहीं होगा, औकात में रहो, सपने मत देखो। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन है। तुम टूटे नहीं हो, तुम्हें तोड़ा गया है। तुम्हारी कंडीशनिंग की गई है यह मानने के लिए कि तुम कमजोर हो। न्यूरोसाइंस में एक टेरिफाइंग डिस्कवरी हुई है, एपिजेनेटिक्स। एमोरी यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने चूहों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूंघाई और साथ में बिजली का झटका दिया। जाहिर है चूहे उस खुशबू से डरने लगे, लेकिन हॉरर यहां शुरू नहीं होता। उन चूहों के बच्चों ने और उनके बच्चों के बच्चों ने, जिन्होंने कभी वो बिजली का झटका महसूस नहीं किया था, वो भी उस चेरी ब्लॉसम की खुशबू सूंघते ही कांपने लगे। उनका डीएनए बदल चुका था, उनका डर जेनेटिक बन चुका था। तुम भी वही हो। तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे एंसेस्टर्स की मेमोरीज हैं जो तुम्हारे डीएनए में इनकोडेड हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम इस पिंजरे में सड़ना चाहते हो या बाहर निकलना चाहते हो? दुनिया के सबसे महान और खतरनाक दिमागों ने इसके बारे में क्या कहा है, जरा सुनो। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिश नीत्शे का एक कॉन्सेप्ट है, स्लेव मोरालिटी, गुलामों की नैतिकता। नीत्शे कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मास्टर हैं, जो अपने नियम खुद बनाते हैं, जो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत रखते हैं। नीत्शे उन्हें ऊबरमेंश कहते हैं। और दूसरे वो जो स्लेव हैं, यानी वो बंदर जो नीचे बैठे हैं। स्लेव मोरालिटी का आधार डर और सुरक्षा है। वो झुंड में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि आज्ञा मानना ही पुण्य है। जो सीढ़ी चढ़ता है वो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो उनकी कायरता को आईना दिखाता है। जब तुम रिस्क लेते हो तो तुम उन स्लेव्स को उनकी औकात याद दिलाते हो, इसलिए वो तुम्हें नफरत करते हैं। ओशो ने कहा था, अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखों की घोषणा मत करना, अन्यथा वह तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि अंधे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि तुम आंख वाले हो। तुम्हारी आंखें उनको उनके अंधेपन की याद दिलाएंगी। रॉबर्ट ग्रीन, जो द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक हैं, अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के डीएनए में एक सोशल पेन का सिस्टम है। जब हम ग्रुप से अलग होते हैं तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो शारीरिक चोट लगने पर होता है। अकेला होना दर्द देता है, भीड़ से अलग चलना डरावना है। लेकिन याद रखना, रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं, इफ यू वॉन्ट पावर यू मस्ट रिस्क बीइंग अलोन। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो तुम्हें अकेले होने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें इस कहानी का सबसे खौफनाक सच बताता हूं। ध्यान से सुनना, यह तुम्हारी रूह को झकझोर देगा। उस एक्सपेरिमेंट के अंत में वहां कोई साइंटिस्ट नहीं था, वहां कोई पानी का पाइप नहीं था, वहां कोई ठंडा पानी नहीं था। अगर वो नया बंदर उन बाकी बंदरों से लड़कर मार खाकर भी बस एक बार सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता तो उसे पता चलता कि डर असली था ही नहीं, सजा का डर सिर्फ एक भूत था। आज तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। वो लोग क्या कहेंगे वाले लोग, वो खुद डरे हुए हैं। वो समाज के नियम, वो मरे हुए लोगों की वसीयत है। तुम एक ऐसे पिंजरे में कैद हो जिसका दरवाजा खुला है। तुम्हारे पैरों में कोई जंजीर नहीं है, जंजीर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। जिन चीजों को और जिस सेफ्टी को तुम पकड़ कर बैठे हो वो एक भ्रम है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम इंजीनियरिंग छोड़कर फोटोग्राफी करोगे तो तुम मर जाओगे। नहीं, तुम्हें लगता है कि अगर तुम 30 की उम्र में शादी नहीं करोगे तो समाज टूट जाएगा। नहीं, यह सब झूठ है। यह सब कंट्रोल करने के तरीके हैं। हमने क्लिफ यंग की कहानी देखी थी, एक 61 साल का बूढ़ा आदमी जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स को हरा दिया। कैसे? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रुकना भी होता है। उसने वो मेंटालिटी नहीं पाली थी जो बाकी धावकों ने पाली थी। क्लिफ यंग वो नया बंदर था जिसे पुराने नियमों का पता नहीं था। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, वापस उस भीड़ में जाओ और जब कोई नया बंदर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करे तो तुम भी उसे गालियां दो,
उसे नीचे खींचो, अपनी पूरी जिंदगी एक स्लेव बनकर गुजार दो, इस तसल्ली में कि मैं सुरक्षित हूं। लेकिन याद रखना, सुरक्षित होने का मतलब जिंदा होना नहीं होता। लाशें भी सुरक्षित होती हैं, कब्र में। नंबर 2, हिम्मत करो, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन उस सीढ़ी को चढ़ो, क्योंकि जब तुम ऊपर पहुंचोगे और जब तुम उस केले को, अपनी जीत को चखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि नीचे खड़े वो करोड़ों लोग गलत थे। आसमान साफ है, पानी नहीं बरस रहा। जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की अमानत नहीं। पिंजरे को तोड़ना नहीं है, बस ये देखना है कि पिंजरा असल में है ही नहीं। धन्यवाद।